नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिकन्स का जो फेथ है वो अब जो बाइडन में कम होता जा रहा है और उनके इस विश्वास में कमी के कई कारण हैं और जिसको हम लोग अच्छे से अब समझना शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इट नॉट जस्ट अफगानिस्तान, अमेरिकन्स आर लूजिंग फेथ इन बाइडन ऑन मैनी इशूज़। और दोस्तों, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बाइडन की जो लोकप्रियता है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो कम होती जा रही है और यहाँ तक कि जो अमेरिकन्स का जो फेथ है वो तक अब कमज़ोर हो चुका है। क्योंकि यूएस के जो मीडिया हाउसेज है वहाँ पे चर्चा होने लगी है कि जो ट्रम्प कहा करते थे कि बाइडन इज़ अ करप्ट, बाइडन इज़ अ लायर, वो कहीं ना कहीं लोगों को अब सही लग रहा है। क्योंकि ओवरऑल जो इनके अब आप देखेंगे कि लोगों का फेथ जो अगर आप देखेंगे तो 47% पे आ चुका है, जो कि 54% था जून में, वो अब इनका 47% आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, इनके लिए जो सबसे बड़े सेटबैक की बात है जो बाइडन के लिए, वो ये है कि इन इश्यूज़ के कारण जो एक ओवरऑल जो एक लोगों का जो एक फेथ है कि जो कोई कंट्री है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, उसको लेके केवल 33% लोग ही ऐसा समझते हैं कि कंट्री जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। जबकि ऐसा लास्ट टाइम दोस्तों 2009 में हुआ था, जब 43% लोगों ने माना था कि कंट्री जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि लोगों को अब ये तक नहीं मालूम है कि ये कंट्री सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, कंट्री इज़ इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। और ऐसा सबसे लो लेवल था 43% जो कि देखा गया था 2009 में। तो अब किस तरीके से लोगों का जो विश्वास है वो कम हुआ है, ना कि सिर्फ यूएस में खुद में और बल्कि बाइडन की प्रेसिडेंसी में, क्योंकि लोगों का बाइडन की प्रेसिडेंसी में ही विश्वास नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो लोगों को ये लग रहा है, इतना कम लोगों का ये परसेंटेज देखा जा रहा है कि 33% लोग ही मान रहे हैं कि दैट द कंट्री इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जिसकी दोस्तों सबसे बड़ी अगर कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर रहा है जो रिस्पॉन्सिबल, जिसमें रहा है आपका काबुल ब्लास्ट, जिसमें यूएसए के आपको मालूम होगा कि 13 मरीन्स की जो है वो जान चली गई है। जिसमें से एक मरीन की आप फ़ोटो भी यहाँ देख सकते हैं, जिनका नाम रायल मैकलम है। और रायली जो हैं, ये इनकी 20 साल की उम्र थी और इनकी जो है जान उसी काबुल ब्लास्ट में चली गई। तो एक रेडियो को एक इंटरव्यू देने के दौरान उनकी माँ ने कहा था कि जो बाइडन है वो डिमेंशिया रिडन है, क्योंकि इन्हीं के फैसले की वजह से जो है इनके बेटे की जान गई। अगर इन्होंने राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट वाली पॉलिसी को अगर अप्लाई किया होता तो आज ये नौबत ना आई होती। क्योंकि अगर आपको ये मालूम था कि काबुल में ब्लास्ट होने वाला है तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते थे कि उसको आप किस तरीके से उसको आप टालें या किस तरीके से उसको आप प्रिवेंट करें होने से पहले ही। तो अगर आप ऐसा कर देते तो आपके जो यूएस के जो 13 मरीन्स की जो जान गई, जो कि आपके टॉप ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं, तो उनकी भी जान बच सकती थी। और इस तरीके से जो है जो और भी लोग जो मारे गए, जो सिविलियंस मारे गए, 200 लोग मारे जा चुके हैं। तो कम से कम सोचिए 200 लोगों की जान ना जाती। तो किस तरीके से इनकी पॉलिसीज़ ने बहुत बुरी तरीके से लोगों को हिट किया, ये इससे पता लगता है। अब कोरोना को लेके भी बाइडन की एक नई चीज़ों के लेके लोगों ने आलोचना शुरू कर दी है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि बहुत समय पहले बाइडन ने कहा था कि वो इसकी जांच कराएंगे कि कोरोना का ओरिजिन कहाँ हुआ है। तब इन्होंने जिस टीम से जांच करा रहे थे उस टीम की रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट ने कहा है कि दे आर नॉट श्योर फ्रॉम वेयर द ओरिजिन ऑफ द कोरोना वायरस वॉज ओरिजिनेटेड। तो अब इनको खुद ही नहीं मालूम है कि कोरोना वायरस का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है। तो अब ये खुद ही कन्फ्यूज़्ड हैं, इनकी जो टीम है वो खुद ही एक्सपर्ट टीम कंफ्यूज है कि कोरोना का ओरिजिन क्या होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि चाइना को भी लेके भी जो इनका जो रवैया है वो काफ़ी ढुलमुल है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाइल्यूटेड है। इनका रवैया जो होना चाहिए वैसा नहीं है, जिसकी बात ट्रंप अपने समय में किया करते थे कि बाइडन इज़ लायर, बाइडन इज़ करप्ट, इस चीज़ को कहा करते थे। तो अब इसकी चर्चा भी जो है यूएस मीडिया में बहुत ज़्यादा होने लगी है। क्योंकि अगर एक और चीज़ की अगर बात की जाए कि जो एक लेटेस्ट का जो एक डेवलपमेंट देखने को मिला जिसकी वजह से काफ़ी किरकिरी हो रही है बाइडन की, तो उसमें एक ये है कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि बाइडन और जो इज़राइल के नए पीएम हैं बेनेट, उनकी जो एक मीटिंग थी 27 अगस्त को, और उस मीटिंग की जो एक क्लिप है वही उसका वायरल हो रहा है। 25 सेकंड्स का एक क्लिप है जिसमें दिख रहा है कि जो बेनेट है वो लगातार किसी टॉपिक पे लगातार बोलते जा रहे हैं, लेकिन उस पर किसी भी तरीके का कोई रिप्लाई जो है और कोई रिस्पॉन्स जो है बाइडन की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा। हालांकि इसको डिफेंस करते हुए जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कहा कि जो बाइडन है, आप पूरी क्लिप में ये देख सकते हैं कि बाइडन का जो अंगूठा है वो हिल रहा था। भले ही बाइडन उसका कोई रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, लेकिन उनका अंगूठा जो था वो हिल रहा था। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो सो रहे थे।
तो अब इस पे जो क्या किया कि कुछ यूज़र्स ने एक और जो फ़ोटो वायरल हो रही थी उसको अपलोड कर दिया, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी कि बाइडेन का जो सर है वो नीचे झुका हुआ है और वो पूरी तरीके से इनएक्टिव मोड में दिख रहे हैं, जबकि बेनेट जो हैं वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो अब इससे लोग कह रहे हैं कि ये टोटली इनएक्टिव और टोटली एक बेकार प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। किस तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ गिरा वो तो मैं आपको शुरू में दिखा ही चुका हूँ वीडियो के, और किस तरीके से 33% लोगों तक ये मार्क आ गया कि उनको लग रहा है कि जो देश है उनका वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तब आप समझ सकते हैं कि बाइडेन की प्रेसिडेंसी में किस तरीके से लोगों का विश्वास ख़त्म होता जा रहा है। खुद इन्हीं के जो रिपब्लिकन्स हैं, रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन्स का भी जो ट्रस्ट है बाइडेन की प्रेसिडेंसी में घटता जा रहा है, जिसकी वजह से अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि अब इनको हटा के कमला हैरिस को प्रेसिडेंट बनाया जाए और 25th अमेंडमेंट ऑफ यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अप्लाई किया जाए, जिससे इनको इम्पीच करके इनकी कुर्सी से इनको हटाया जाए और कमला हैरिस को नया प्रेसिडेंट बनाया जाए। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो कमला हैरिस विल बी द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर ऐसा होता है तो अब देखिए तो कमला हैरिस की किस्मत जाने, लेकिन हो सकता है कि अगले साल बाइडेन जो हैं वो अपना प्रेसिडेंसी को अपना छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगले साल होने वाले हैं अमेरिका के राज्यसभा यानी उनके अपर हाउस के इलेक्शन। और उस अपर हाउस के इलेक्शन में अगर 100 सीटों में से अगर 67 सीट्स अगर ट्रंप जीत जाते हैं, जिसके काफ़ी माहौल भी बन रहा है, तो आप ये समझिए कि उनको बाइडेन को इम्पीच करने की पावर आ जाएगी, उनके पास मेजॉरिटी उनके पास आ जाएगी और वो बाइडेन को इम्पीच करके उनकी कुर्सी से हटा सकेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हम लोग को आगे समय में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए होता क्या है। बाकी दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं कि बाइडेन का एक बहुत बड़ा झूठ जो सामने आ चुका है, जो काबुल ब्लास्ट को लेकर इन्होंने झूठ बोला, वो तो बोला ही बोला कि ISIS का जो मेन जो उसका कल्प्रिट था उससे हमने बदला ले लिया। वो सब दोस्तों झूठी बात है। जिसको करना था वो तो दोस्तों सुसाइड बॉम्बर था, वो तो आया सुसाइड कर लिया उसने, वैसे ही मर चुका। अब जो मास्टरमाइंड था उसको उन्होंने कहा कि उसको भी मार दिया, तो ऐसा दोस्तों नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऐसा कुछ मालूम ही था तो आप उसको पहले ही मार सकते थे, बजाय इतने कितने लोगों की जान जाती। और आप तालिबान के साथ ऐसे ट्रीट कर लो जैसे तालिबान को आपने स्वीकार कर लिया है कि वही वहाँ की लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो अब बाइडेन का भरोसा करने का ना करने का सबसे बड़ा कारण भी दोस्तों अब यही है, जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है। और वी वांट बैक ट्रंप के नारे लग रहे हैं इस समय अमेरिका में, और ट्रंप की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी हो रही है कि ट्रंप जो कहते थे वो सारी बातें जो हैं अब सही हो रही हैं कहीं ना कहीं। इसके साथ ही एक दिलचस्प बात मैं आपसे एक बता दूं, एक डॉक्यूमेंट्री है दोस्तों अफ़गानिस्तान में मिलिट्री बेस को लेके, जो यूएसए के जो मिलिट्री बेस थे, जो यूएसए ने इतने साल तक अपना मिलिट्री बेस बना के रखा अफ़गानिस्तान में, उसको लेके एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, जिसको आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसका नाम है $1 बिलियन बेस। इसको आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से अमेरिका ने पूरे विश्व को बेवकूफ़ बनाया वहाँ पर अपने मिलिट्री बेस के नाम पर। अमेरिका ऐसे तो कहता है कि उसने $2 ट्रिलियन खर्च कर दिए 20 साल में अफ़गानिस्तान में, लेकिन दोस्तों कभी ये नहीं बताता है कि इस $2 ट्रिलियन में से $1.5 ट्रिलियन तो सिर्फ उसने अपनी फ़ौज के खाने पीने और रहने पे खर्च किया। यानी दोस्तों अगर ये इतना ज़्यादा अमाउंट अगर एक खाली अफ़गानिस्तान की सेना के इम्प्रूवमेंट में लगाता तो दोस्तों आज रिज़ल्ट कुछ और ही देखने को मिलते। लेकिन अमेरिका एक कहा जाए तो पूरी तरीके से सेल्फिश कंट्री की तरह उसने ट्रीट किया अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान की सेना को मजबूत करने के बजाय उसने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेना के ऐशो आराम और खाने पीने पे ध्यान दिया, बजाय इसके कि वो वहाँ अफ़गानिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसी पैसे को डेवलपमेंट में, वहाँ की सेना को अगर वहाँ खड़ा करने में, उनके इम्प्रोवाइजेशन पे, उन पे मॉडर्नाइजेशन पे खर्च करता, तो आज जो है अफ़गानिस्तान की जो रियलिटी होती है वो कुछ और होती और पाकिस्तान को इतना ज़्यादा एज ना मिलता, जिसका हम लोग पूरे विश्व को कहीं ना कहीं इसको आज भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों आपका इस पूरे इशू पे क्या कहना है, और आपको भी लगता है कि बाइडेन इज़ अ लायर, बाइडेन इज़ अ करप्ट, ऐसा है या नहीं है? आप अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी दोस्तों जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।